हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अमन कुमार और मैं अपने यूट्यूब चैनल मैथ सॉल्यूशन में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं फिर बिहार मैट्रिक परीक्षा 2024 के लिए बड़ा ही मज़ेदार वीडियो लेकर आया हूं, जो हर बार प्रश्न पूछा जाता है। हर बार दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, मैंने कहा हर साल इस तरह का प्रश्न पूछा जाता है। लगभग एक बहुत ही मज़ेदार सवाल है जिसे देखकर आप सेकंडों में बना सकते हैं, पलक झपकते आंसर कर सकते हैं इसको, यानी कि देखने के बाद इसका आंसर आप डायरेक्ट बता सकते हैं। अब सोच रहे होंगे कि इतना क्या सवाल है, कैसा सवाल है कि सर बताएं कि अभी कि इसको तुरंत बनाया जा सकता है। हाँ बिल्कुल, मैंने सही कहा कि आप पलक झपकते इसका आंसर दे सकते हैं। और भी सिर्फ और एक नंबर के लिए ना है, एक नंबर में आता है दोस्तों, इसलिए पहले ऑब्जेक्टिव ही पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि ऑब्जेक्टिव ही आपको विजेता बनाएगा। बाद में सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा दोस्तों, चिंता ना करें। बहुत लोग ऐसे हैं जो बेचैन हो गए हैं कि सर सिर्फ ऑब्जेक्टिव पढ़ा रहे हैं, सब्जेक्टिव का पढ़ाइएगा। तो दोस्तों इंतजार कीजिए, बस बहुत ही जल्द आने वाले हैं सब्जेक्टिव पर, ठीक है। आइए दोस्तों, सवाल क्या था आप देख लें। tan 10 डिग्री, tan 75 डिग्री, tan 15 डिग्री और tan 80 डिग्री, इसका मान पूछा जाए दोस्तों तो आपको पता होना चाहिए कि यह पूछा गया सवाल है 2020 और 2021 में। अगर इसका मान पूछा जाए तो आप क्या कहिएगा। है इतना आसान है कि आपको ना इस कलम की ना मार करके किसी चीज़ की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस आप आंसर दे सकते थे, यूँ आंसर दे सकते थे। कैसे, आइए समझाते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ कहा एक बात याद रखिएगा, एक बात हमेशा के लिए याद रखिएगा। क्या याद रखना है? जब दो ऐसे कोण जिनका योग 90 डिग्री होता हो, जिनका योग 90 डिग्री होता है, ये नियम बस इसके लिए tan के लिए ही लागू होता है बाबू, याद रखना। ये नियम सिर्फ tan के लिए ही लागू होता है और कुछ पूछता भी नहीं है, ठीक है। दो ऐसे कोण जिनका योग कितना होता हो, 90 डिग्री होता हो। दो ऐसे कोण जिनका योग कितना हो, 90 डिग्री, याद रहेगा ना। उसका मान हमेशा 1 रखिएगा। मैंने कहा दो ऐसे कोण जिनका योग 90 डिग्री हो, उसकी जगह पर क्या लेना है, 1। दो ऐसे कोण जिनका योग 90 डिग्री होता है, उसकी जगह पर क्या लेना है, 1। देखिए आइए, यहाँ tan 10 डिग्री है, खोजिए एक और। देखिए यहाँ tan 80 डिग्री हो गया। इन दोनों का योग कितना होगा, 90, इसलिए इसकी जगह पर 90 की जगह क्या ले लेंगे हम, 1 ले लेंगे। बस याद रहेगा ना, याद रहेगा नियम। ये ट्रिक है, ये आपको याद रखना है। मैं बता रहा हूँ ना, आपको याद रखना है। जब दो ऐसे कोण जिनको जोड़ने पर कितना होता है, उसका आंसर कितना ले लीजिए, 1 लीजिए। कब, किसके लिए, सिर्फ tan में होता है। यहाँ 75 है, 15, इसको योग कितना होगा, 90 डिग्री होगा, इसलिए 1 ले लेंगे। और बताइए 1 गुणा 1 क्या होता है, 1 होता है। बस समझ में, अब इतना आसान प्रश्न कोई छोड़ के आया होगा तो पछताया होगा। अब देखिए दूसरा प्रश्न आपको बताते हैं। कर एक और प्रश्न है, tan 15 डिग्री, tan 20 डिग्री, tan 70 डिग्री और tan है 75 डिग्री। अब ये जानते हैं कब पूछा गया था, 2018 में पूछा गया था। और इतना आसान सवाल कैसे कोई छोड़ सकता है, हैं? छोड़ेगा, मूर्खते करेगा। यहाँ पे यहाँ देखिए 15 डिग्री है, यहाँ पे क्या है 75 डिग्री। इनको जोड़ा जाए तो 90 आता है। ध्यान से देखिए, 15 और 75 कितना होता है, 90 होता है। इसलिए इन दोनों को हटाकर क्या करेंगे, दोनों घटा क्या लेंगे, 1 लेंगे। फिर यहाँ पे देखिए 20 और 70 डिग्री कितना हुआ, 90 डिग्री हुआ। इसकी जगह इनको हटाएंगे, क्या लेंगे, 1 लेंगे। और 1 से 1 में गुणा करेंगे तो 11 होगा, तो 1 होता है, 1 होगा इसका आंसर, ठीक है। फिर अगला एक प्रश्न देते हैं आपको, यहाँ पूछा गया था, एक लाजवाब सवाल है, ठीक ना। एक और सवाल आपके बीच लाते हैं, देखिएगा। यहाँ पूछा गया आपसे tan 10 डिग्री, मान लीजिए tan यहाँ पे 30 डिग्री, और tan 80 डिग्री, tan 70 डिग्री और tan में 20 डिग्री। अब जिसका इसका मान पूछा जाता है, क्या बताइएगा दोस्तों, सबका सब कितना होना चाहिए। देखिए हमने बताया था कि दो ऐसे कोण खोजिए जिनको जोड़ने पर 90 आता है। 10 और 80 कितना होता है, 90 होता है। इसलिए इन दोनों को हटाना है, क्या ले लेना है, 1 लेना है। बात समझिएगा जो हम कह रहे हैं उस नियम को बस। अरे यार बेचैन मत होना, सब हम बताएंगे आपको। 2 नंबर वाले जब क्वेश्चन बताएंगे ना, उसमें समझाएंगे कि कैसे आ रहा है, क्यों ये कट गया है। फिलहाल ऑब्जेक्टिव में बता रहे हैं, ऑब्जेक्टिव के लिए उतना मेहनत करना है कि ये सीखना है, इसको सीखिए पहले, उतना मेहनत करने की जरूरत नहीं है। tan 10 डिग्री है और यहाँ से इसका मान कितना ले लिया। अब देखिए और खोजिए तो 70 और 20 कितना हुआ, 90। इसलिए दोनों काटिए, क्या लीजिएगा, यहाँ पे 1 लीजिएगा। लेकिन एक चीज़ यहाँ बच गया, ध्यान से देखिएगा, tan 30 डिग्री बच गया। क्या बच गया, tan 30 डिग्री बच गया। और आप जानते हैं कि tan 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/√3 होता है। tan 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/√3। इसलिए सबको गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा, 1/√3। आ रहा बात समझ में, आ रहा ना। चलिए एक और प्रश्न देते हैं। देखिए एक और प्रश्न है, आपको एक और प्रश्न देकर आपसे खुद बनवाते हैं। चलिए आप बताइएगा, जल्दी से तैयारी है, जल्दी से। tan 70 डिग्री, tan 20 डिग्री,
tan 80 डिग्री, tan 60 डिग्री और tan 10 डिग्री। चलिए इसका मान बताइए फटाफट, तो फटाफट मान बताइए, जल्दी से बनाइए। देखिए बन गया नहीं बना? देखिए आइए बताते हैं। यहाँ देखिए 70 और 20 दो कोण है जिनका योग कितना हो जाएगा 90, इसलिए इन दोनों को हटाना है, क्या लेना है? 1 लेना है, ठीक ना। अब देखिए 80 और 10 कितना हुआ? 90, इन दोनों को हटा दीजिए, क्या ले लीजिए? 1 ले। लेकिन एक चीज़ छूट गया, क्या छूट गया? tan 60 डिग्री। क्या छूट गया बाबू? tan 60 डिग्री। tan 60 डिग्री का मान पता है? नहीं पता है तो इसका मान कितना होता है? tan 60 का मान कितना होता है? √3 होता है। tan 60 का मान कितना होता है? √3 होता है। नहीं, सबको आपस में गुणा करने कितना हो जाएगा? √3। आ रहा बात समझ में? आ रहा समझ में? ठीक है, चलिए एक और प्रश्न आपको देता हूँ। एक और प्रश्न। देखिए जल्दबाजी है नहीं, बिल्कुल नहीं, जल्दबाजी नहीं करना। एक और सवाल आपको देता हूँ, लाजवाब सवाल होता है, ठीक है। यहाँ अगर पूछा जाए tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री और डॉट 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 ऐसे करके tan 88 डिग्री और tan 89 डिग्री बराबर वाट, तो क्या करना है? देखिए प्रश्न हैरान रह जाएंगे सही में, जो नहीं जानता तो हैरान रह जाएगा इसका आंसर क्या हो सकता है। लेकिन मैंने बताया ना कि दो ऐसे कोण खोजिए जिनका योग कितना होता है? 90 होता है। देखिए 1 और 89 कितना हुआ? 90। इन दोनों को हटाइए, हटा कर क्या लेना है? 1 लेना है। फिर यहाँ देखिए 2 और 88 कितना हुआ? 90। इनको हटाना है, दोनों को हटा देना है, क्या लेना है? 1 लेना है। बताइए 1 से गुणा करके कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आ रहा बस समझ में? चलिए एक और जो इससे हट कर ध्यान से देखिए, कृपया इन्हें ध्यान से देखें, ठीक है, कृपया करके इनको ध्यान से देखिए और समझें। एक और tan नहीं है, यहाँ सिर्फ cos है। cos 1 डिग्री, cos 2 डिग्री, cos 3 डिग्री, डॉट 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 cos 90 डिग्री। ये जानते हैं कब पूछा गया था प्रश्न? पता है? इतना खतरनाक सवाल है कि बच्चा सब छोड़ कर आया था। अभी देखिए बता रहे हैं, ये प्रश्न पूछा गया था 2019 में। और आपको पता है इतना खतरनाक सवाल है, लेकिन इतना इसको ऐसे आंख मूंदने के बाद भी बता सकते हैं इसका आंसर। आंख मूंद, बस क्वेश्चन देख लिया ना, आंख बंद कर लिए और इसका जवाब दे सकते थे। कैसे? देखिए 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 देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ गौर कीजिएगा। ये cos है बाबू, cos है ना। आप ना cos 1 डिग्री का मान जानते हैं, ना cos 2 डिग्री का मान जानते हैं, ना cos 3 डिग्री का मान जानते हैं। जानते हैं? नहीं जानते हैं। किसका मान जानते हैं? सिर्फ और सिर्फ cos 90 का। cos 90 का मान कितना होता है? 0 डिग्री है, आंसर हो गया। cos 90 का मान कितना होता है? 0 होता है। cos 90 का मान कितना होता है? 0 होता है। क्या लीजिएगा? cos 90 का मान 0। आ रहा बस समझ में? एक और, ये 2018 के लिए है। cos 1 डिग्री, cos 2 डिग्री, cos 3 डिग्री और सबके बीच गुणा है, डॉट 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 cos 180 डिग्री। और फिर यहाँ झगड़ा देखिए, फिर इसको बना सकते थे। ये भी कितना खतरनाक है, देख के तो आधा बच्चा सब ऐसे छोड़ देता होगा, चलता किनारा लगता है, भैया तुम बता ना जल्दी, ऐसे पूछता होगा अगल बगल। लेकिन कहता है कि इधर उधर क्या पूछना है, जादू सीखो ना, जादू उड़ाने वाला सिर्फ उड़ाओ ऐसे चुटकी बजाते हुए। हाँ, अब जानते हैं क्या? cos 1 डिग्री का मान जानते हैं? नहीं जानते, हटाओ इसको। cos 2 डिग्री का मान जानते हैं? नहीं डिग्री, इसको हटाओ, हटाओ इसको, उड़ाओ, लाओ बकुआ काट इसको हटाओ, ये भी नहीं जानते हैं। अब यहाँ एक चीज़ देखिए, लास्ट में क्या बचा? cos 180 डिग्री। आप ये भी नहीं जानते हैं। 10th क्लास में तो इसको भी नहीं बताया गया cos 180 डिग्री मान क्या होता है। ये गलती से कहाँ से टपक गया है, ठीक ना। फिर भी आपको बता देता है कि ये 2018 में पूछा गया प्रश्न है। और आप जान ली कि cos 180 डिग्री का मान भी कितना होता है? 0। तो चलिए, अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उस चैनल को कृपया सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट भी करें। और एक बात और दोस्तों, क्या है जानते हैं? बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि जो भी मैं पढ़ाऊँ, आप समझ सकते हैं बेल आइकन क्यों ज़रूरी है। ज़रूरी इसलिए है कि जो भी मेरा कोई भी वीडियो या कोई भी नोटिफिकेशन है, तुरंत आपके पास, जैसे मैं वीडियो अपलोड करूंगा तुरंत आपके पास जाकर क्या हो जाएगा? उपलब्ध हो जाएगा। आपको इधर उधर खोजने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसलिए कहता हूं कि आप मान लीजिए कि एग्ज़ाम, अभी तो फिलहाल उतना गौर से नहीं पढ़ रहे होंगे, लेकिन जैसे एग्ज़ाम आएगा आप बेचैन हो जाएंगे कि क्या करें क्या नहीं करें। लेकिन एक बात याद रखिएगा दोस्तों, भले ही आज मेरा वीडियो कोई उतना दिख नहीं रहा, लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि एक एक वीडियो को लोग खोजेंगे, क्योंकि ऐसा प्रश्न मैं रखता हूँ, ऐसा वीडियो बनाता हूँ जो किसी भी बिहार बोर्ड का कोई भी बुक लाकर बना लो, 100% गारंटी देते हैं कि 99% तुम लोग से बन जाएगा बाबू, एकदम पूरी गारंटी देते हैं, ठीक ना। चलिए मिलते हैं फिर अगले एपिसोड में एक और मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक आप खुश रहें और अपने परिवार के साथ रहें, और ऊपर वाला करे कि आप 400 450 नंबर लाएँ। तब तक के लिए चलते हैं दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।